प्रधानमंत्री जी छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ आगमन के पूर्व कांग्रेस पार्टी उनसे मांग करती है कि रमन राज के 15 साल में जो लगभग 1 लाख करोड़ का घोटाला हुआ था, 34 से अधिक घोटालों की सूची आज हम आप सबके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। इसमें से 6 घोटाले ऐसे हैं जो सीधे सीधे मनी लॉन्ड्रिंग की श्रेणी में आते हैं। गौमाता के नाम पे गौशाला घोटाला, पनामा पेपर में अभिषेक सिंह की जांच, इंदिरा प्रियदर्शनी घोटाला। इन घोटालों की प्रधानमंत्री जी ईडी, आईटी और सीबीआई से जांच कब करवाएंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता होने के नाते इन घोटालों के गुनाहगारों को भारतीय जनता पार्टी बख्श देगी? प्रधानमंत्री से छत्तीसगढ़ की जनता यह जानना चाहती है। आज कांग्रेस पार्टी घबराई हुई है, डरी हुई है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेतागण और हमारे प्रधानमंत्री जी का आगमन हुआ है, लगातार कांग्रेस पार्टी घबराई हुई है, डरी हुई है, इसलिए इस प्रकार की बातें वो कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा है, जब प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो उसके पहले घोटालों पर सवाल और घोटालों का जवाब जो है वो दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर फेंकती हुई दिखाई दे रही हैं। यही है आज के चर्चा का मुद्दा कि क्या किसी के दामन साफ हैं या दोनों ही के दामन में घोटालों के आरोप लगे हैं, किसके दावों में दम है, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। पहले मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के रूप में वरिष्ठ पत्रकार मनीष वोरा जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा हमारे साथ महामंत्री कांग्रेस के कन्हैया लाल अग्रवाल जी हमारे साथ हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। और भाजपा का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पार्टी की उपाध्यक्ष लक्ष्मी वर्मा जी, उनका भी बहुत स्वागत है। तो जब नरेंद्र मोदी जी की 7 तारीख को एक बड़ी सभा होने वाली है और जैसे कि संकेत हैं मोदी जी की आक्रामक तेवर रहते हैं और जिस विरोधियों के सामने वो आते हैं उनके गड़बड़ियों को, घोटालों को वो सामने रखते हैं, कुछ उसी तैयारी में भाजपा है। लेकिन उसकी तैयारी के पहले कांग्रेस अपनी तैयारी में आ गई और आज एक जो बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि 15 साल में 34 घोटाले हुए हैं और 1 लाख करोड़ के कथित घोटालों का आरोप कांग्रेस ने लगाया है। किसके दावे में सच्चाई है, एक एक करके जान लेते हैं। पहले कन्हैया लाल जी हमारे साथ है। कन्हैया लाल जी, आप इंदिरा प्रियदर्शनी बैंक के घोटाले का मामला उठा चुके हैं, आज और लिस्ट बढ़ गई, 34 घोटाले हो गए। ये सब चीजें अभी क्यों आप लोग को याद आ रही है? 4 साल तक तो इस तरीके की कोई हवा नहीं थी, कोई चर्चा नहीं थी, अब अचानक घोटालों की लिस्ट आ गई। देखिए मोहन जी, ये सवाल लगातार उठता रहा है। आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने लगातार इन बातों को उठाया है और कई बार उन्होंने प्रधानमंत्री जी को और गृह मंत्री जी को लिखा है कि ईडी से जो आप तमाम जांच करवा रहे हैं तो क्यों चिट फंड घोटाले की आप ईडी से जांच नहीं करवा लेते, क्यों नान घोटाले की ईडी से जांच नहीं करवा लेते। हम लगातार इस बात को कह रहे हैं कि इंदिरा प्रियदर्शनी बैंक घोटाले में धन शोधन का मामला स्पष्ट दिख रहा है, उसकी जांच करवा लीजिए। तो ये जो बात है कि केवल आज ये बातें उठ रही है, ऐसा नहीं है। आज पुनः इसलिए ये बात उठी है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के आगमन के पूर्व प्रधानमंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहते हैं इन बातों को, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो प्रधानमंत्री जी इस मामले में कार्रवाई करें। जो छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के जिन नेताओं ने घोटाला किया उन नेताओं के ऊपर कार्रवाई हो, उन घोटालों पर कार्रवाई हो। जलकी का मामला आप सबको मालूम है, किस तरह जल जंगल जमीन पर पहाड़ पर कब्जा किया गया। वो सब मामले आखिर जो है कोई आज के मामले नहीं है, लगातार उठाए जाते मामले हैं। पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 15 साल में लगातार इन घोटालों को अंजाम दिया गया और संरक्षण दिया गया है। संरक्षण हम लोग स्पष्ट देख रहे हैं, दिखाई पड़ रहा है वो संरक्षण। जब एक मैनेजर के नार्को टेस्ट की सीडी आती है तो संरक्षण दिखाई पड़ता है। तो इन जो है घोटालों पर प्रधानमंत्री जी संज्ञान लें, घोटालों पर भी कार्रवाई के लिए बात कहें, घोटाला करता जो नेता है उन पर भी कार्रवाई की बात हो, ये बात हम उठाई है। और ये प्रधानमंत्री जी के आगमन के समय ही नहीं है, ये लगातार ये बातें उठती रही है और उठती रहेंगी। ठीक है, चलिए लक्ष्मी वर्मा जी की ओर चलते हैं। लक्ष्मी जी, हम सुनते हैं प्रधानमंत्री जी कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, पर ये लिस्ट देख के लग रहा है कि ये तो काफी कुछ खा गए हैं। इन आरोपों में कितनी सच्चाई और इस तरीके की बातें जब आएंगी, इसका जवाब आप लोग कैसे देंगे? इसका क्या जवाब है आपके पास? मोहन जी, जिसके दामन खुद कीचड़ से सने हो वो दूसरों पे कीचड़ नहीं उछाला करते। उसको कांग्रेस के जो हमारे भाई बैठे हैं
और जिस प्रकार से कन्हैया की बात रख रहे हैं, 4.5 साल हो गई यहाँ छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, और ये आज लगातार इन पे जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, कहीं ना कहीं उसको छुपाने के लिए ये इन बातों को रख रहे हैं। 4.5 साल क्या कर रहे थे? ये सरकार में थे तो क्यों इन्होंने उजागर नहीं किया? लेकिन आज पूरी तरह से इनकी सरकार भ्रष्टाचार के आरोप में घिर चुकी है। देख लीजिए आप, चारों तरफ शराब घोटाले कहें, चाहे कोल घोटाले कहें, यहाँ पे पूरे अवैध माइनिंग का काम और चावल घोटाला, जो आम गरीब जनता के लिए 5 किलो जो राशन है केंद्र के द्वारा दिया जा रहा था, ऐसे गरीबों का राशन खाने से भी जो कहना चाहिए गुरेज नहीं की। ऐसे कांग्रेस के जो लोग हैं वो अगर भ्रष्टाचार के आरोप लगाएं तो आश्चर्य होता है। आज छत्तीसगढ़ की जनता इनसे त्रस्त हो चुकी है। लगातार यहाँ पे प्रदेश में आप देख रहे हैं कि इनके अधिकारी कर्मचारी और इनके जो सराउंडिंग में नेता है, जे आप देख लीजिए, ये अभी इनके चार्जशीट पेश की गई है तो लगातार ये घोटाले कर रहे हैं, और मुख्यमंत्री जी के नीति सचिव तक घोटाले में फंसी हुई है। यहाँ के महापौर जो राजधानी का रायपुर है, उसका भाई शराब घोटाले में फंसे हुए हैं। तो ये इनके एक सिंडिकेट बना के जिस प्रकार से भ्रष्टाचार करने वाली सरकार जैसे भी सत्ता में आई है, तो इन्हें भ्रष्टाचार करने के लिए एक सिंडिकेट बनाया और ये आरोप प्रत्यारोप की बात कर रहे हैं। इन्हें सोचना चाहिए और आम जनता को जवाब देना चाहिए कि इनके ऊपर जो लगे भ्रष्टाचार हैं, उस भ्रष्टाचार का जवाब जनता मांगेगी। ये इनके बिल्कुल संज्ञान में है, इसलिए इनको लग रहा है कि हम बीजेपी के ऊपर आरोप लगाएं, डाइवर्ट। लेकिन आज जनता जागरूक हो चुकी है, जनता जानती है कि कांग्रेस ने जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में 36 वादों के साथ आई और उन वादों को पूरा करना तो दूर, इन्होंने जितनी योजना जो लाई है उस योजना के माध्यम से भ्रष्टाचार को ही बढ़ावा दिया है। ठीक है कन्हैया जी, ये भी बात सही है कि एक सरकार के कामकाज या घोटालों की चर्चा उसके कार्यकाल पे होती है। 2018 में उसकी सजा बीजेपी को मिल गई, अगर कुछ गड़बड़ियां थी तो जनता ने पसंद नहीं किया। अब तो आप लोगों के हिसाब लेने का, हिसाब देने का समय है। जनता ने अपना हिसाब ले लिया, जनता ने हिसाब दे दिया, लेकिन जो घोटाले किए हैं उन घोटालों पे कार्रवाई के लिए जनता भी नजर रखती है। और दीदी अभी कह रही थी कि 4.5 साल क्या किया, 4 साल पहले ही एसआईटी का गठन हुआ है, शायद दीदी को ज्ञान एसआईटी के गठन के बाद एसआईटी के गठन से घबराई हुई भारतीय जनता पार्टी हाईकोर्ट गई, हाईकोर्ट जाकर के उस एसआईटी पर रोक लगवाई है। आखिर क्यों ये जांच नहीं चाहते थे, क्यों एसआईटी पर रोक लगवाने का काम किया? नान घोटाले पर एसआईटी बनी, डीकेएस के घोटाले पर एसआईटी बनी, और लेकिन ये 34 घोटालों में एक भी में कुछ आप लोग जांच में कुछ मामला ही स्पष्ट करता है इनका कि दाल में काला था। जरूर इनकी चोर की दाढ़ी में तिनका होता है, तभी आदमी भागता है। ये भाग करके क्यों गए एसआईटी पर रोक लगाने के लिए? जांच होने देते, जांच का स्वागत करते, पर जांच को रोकने की प्रक्रिया में लगना इस बात को स्पष्ट। पर एक दो प्रकरण में कन्हैया जी 1-2 प्रकरण में होता है कि चलो कोर्ट ने जो है हस्तक्षेप किया होगा, पर बाकी सब 34 घोटालों में कहीं कुछ नहीं हुआ। बड़े बड़े घोटाले थे, नान घोटाले पर हस्तक्षेप करके एसआईटी पर रोक लगवा जांच करा लीजिए। क्यों भाग रहे हैं इस जांच से, क्यों नहीं करा लेते हैं इस बार इसकी जांच? ठीक है, इस जांच से परहेज काहे के लिए? आएंगे इस पर चर्चा में, लेकिन पहले चलते हैं। मनीष वोरा जी हमारे साथ हैं, वो करीब से इस पूरे घटनाक्रम को देख भी रहे हैं। मनीष जी, क्या माने, प्रधानमंत्री के दौरे के पहले इस तरीके से घोटालों पर बात, क्या कोई रणनीति का हिस्सा है या इसका किसको फायदा मिलेगा? देखिए मोहन जी, मैं ये कहना चाहूंगा, घोटाला सब करे, जांच कराए न कोई, जब जांच कराए सजा पाए न कोई। तो केवल घोटाला करते रहो, हल्ला मचाते रहो, राजनीतिक फायदा उठाते रहो, जनता की भावनाओं से खेलते रहो और वोट लेते रहो, सत्ता में आने के बाद सब कुछ भूल जाते रहो।
तो जब जब बात होती है इस प्रकार की तो ये स्थितियां बनती है। देखिए आज नरेंद्र मोदी जी यदि आने वाले हैं छत्तीसगढ़ में तो निश्चित रूप से कांग्रेस विपक्ष में है और उसने अपने विपक्ष धर्म का पालन किया है और उन्होंने जो 34 घोटालों की बात करी है तो निश्चित रूप से जिस बात से आपने मोहन जी शुरुआत करी थी कि जब 34 घोटालों की बात वो आज कर रहे हैं 4.5 साल बाद, जब 3 महीने बाद जो है प्रदेश में चुनाव है, उस समय आप ये बात कर रहे हैं तो 4.5 साल तक आपके पास सरकार थी, सारा तंत्र आपके पास था। आपने क्यों, ठीक है 2-4 जैसा कि कन्हैया जी कह रहे थे कि जाते हैं कोर्ट में तो 2, 4, 5, 10, 20 मामलों में चले गए होंगे कोर्ट, बाकी तो 14 बचे, उनमें कार्रवाई क्यों नहीं कर ली आपने? अरे घोटाला बड़ा हो कि छोटा हो, मैं बोलता हूं 1 रुपए का भी घोटाला है, घोटाला तो है, उसमें सजा तो मिलनी चाहिए, क्यों नहीं मिलना चाहिए? जब इस तरीके की स्थितियां निर्मित होती है, जब कोई बड़ा नेता आता है तो इस प्रकार के सवाल उठाए जाना और उस बात को दिखना कि किस प्रकार से हम सामने वाले को घेर सकते हैं, ये चीजें, और इसका राजनीतिक सीधा सीधा वो है, इसमें कहीं भी कोई चीज नहीं है। जैसे मैंने शुरुआत करी ना कि घोटाला सब करते हैं, मगर जब बात आती है सत्ता में बैठ जाते हैं, उसके बाद सब कुछ भूल जाते हैं, कहीं कोई रिजल्ट निकल करके नहीं आता। जनता जो है सब कुछ देखती है, सब जानती है और समय आने पर इस बात का जवाब भी देती है। मोहन जी ठीक है। लक्ष्मी जी, आप लोग भी क्या भूल जाएंगे क्या? कांग्रेस आप लोग के घोटाले भूल गई थी, अब याद दिला रही है। आप लोग अभी हल्ला कर रहे हैं, आप लोग सरकार आने के बाद इसको भूल जाते हैं। इस तरीके के घोटालों पर बाद में ध्यान नहीं दिया जाता। देखिए, भारतीय जनता पार्टी वैचारिक पार्टी है और जो कहती है वो करती है। आज नरेंद्र मोदी जी ने सीधे ऐलान किया है कि ना मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा। तो ऐसे लोग जो खा रहे हैं वो निश्चित रूप से डर रहे हैं और मोदी जी की अभी सभा है तो इनको पता है कि उस सभा में निश्चित रूप से कांग्रेस की जो भ्रष्टाचारी सरकार है उससे जो वास्तविकता है उसको जनता के सामने रखेंगे और इससे इनमें घबराहट है और ये बेवजह जो बेवजह ये आरोप लगाने का जो काम कर रहे हैं तो ये इनकी मंशा से स्पष्ट है। आम जनता जो है वो जानती है कि कांग्रेस की सरकार जो दो मुही सरकार है, जिन वादों के साथ छत्तीसगढ़ में आई, वादा तो एक भी पूरा किया नहीं लेकिन छत्तीसगढ़ को गर्त में डालने का काम किया। ये लगातार केंद्र के ऊपर आरोप लगाते हैं और ये 10 साल में जब कांग्रेस की सरकार रही तो 85,000 करोड़ रुपया दिया यहाँ पे, लेकिन मोदी जी के 4.5 साल के कार्यकाल में 2,00,000 करोड़ से भी ज्यादा रुपया यहाँ दिया। तो इनको आम जनता को उसका हिसाब देना होगा कि इन पैसों का क्या विकास किया है छत्तीसगढ़ की सरकार ने। छत्तीसगढ़ में कहीं विकास नजर नहीं आता है। इनका पूरा कुतबा जो भ्रष्टाचार में डूबा है, ये भ्रष्टाचारी जो सरकार है वो पूरे प्रदेश में आतंक मचा के रखी है। जिस प्रकार के सरकार के संरक्षण में भ्रष्टाचार से लेके अनाचार अत्याचार, तो केंद्र में तो सरकार आपकी है जी, केंद्र में सरकार है, कार्रवाई क्यों नहीं करते जल्दी आप लोग? नहीं है, इसका जवाब पहले कांग्रेस के मुख्यमंत्री और कांग्रेस के जो मंत्री हैं उनको देना चाहिए। आज पूरा विभाग जो है वो भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। ठीक है। कन्हैया जी, आप लोग आरोप लगा रहे हैं, लिस्ट गिना रहे हैं, लेकिन आप लोगों के दामन में भी कम दाग नहीं है, कई आरोप आप लोग पर भी हैं। क्या कहेंगे उन आरोपों पर? भाजपा भी उन आरोपों का जवाब मांग रही है आप लोगों से। जितने आरोप कांग्रेस के ऊपर लग रहे हैं, ये सारी एजेंसियों के माध्यम से पूरा प्रयास कर रहे हैं, सारी एजेंसियों को झोंक दिया है, हासिल कुछ नहीं हो पाया है आज तक। लेकिन ये जवाब क्यों नहीं देते कि आखिर पनामा पेपर में जिनका उल्लेख है अभिषेक सिंह, जिनका पता रमन मेडिकल स्टोर्स कवर्धा है, ये व्यक्ति कौन है, इसकी जांच क्यों नहीं होती, इसका जवाब क्यों नहीं आता है? ये बार बार कहने के बावजूद भी ये लोगों को जवाब देने की हिम्मत नहीं है। और बात हिसाब की बात करते हैं, छत्तीसगढ़ में जो है आर्थिक प्रबंधन के मामले में देश में सबसे अच्छा आर्थिक प्रबंधन, वित्त प्रबंधन यदि हो रहा है छत्तीसगढ़ में हो रहा है। छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था पूरे देश में सराही जा रही है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को यदि मजबूती मिली है पूरे देश में, पंचायती राज यदि कहीं मजबूत हुआ है पूरे देश में, छत्तीसगढ़ में हुआ है। आज यहाँ गोबर, गौमूत्र और किसान न्याय योजना, इन तमाम योजनाओं के माध्यम से जो राशि सीधे जो है हितग्राही के पास जा रही है, उसके कारण आज यहाँ छत्तीसगढ़ का बाजार, कोरोना काल में भी यह बाजार गुलजार रहा है। तो ये छत्तीसगढ़ की नीति थी और इन नीतियों का लाभ जो है सीधे तौर पर उपभोक्ताओं को मिला है। दीदी कह रही थी कि वादे पूरे नहीं हुए। जिस सरकार ने बैठने के बाद 2 घंटे के अंदर किसानों का जो है कर्जा माफ कर दिया, किसानों से जो है धान की उपज का कहा था 2500 रुपए में खरीदेंगे, वो बात पूरी की। बिजली बिल हाफ की बात की थी, बात पूरी की। जो है
हम घोटालों पर तो बात स्पष्ट है, घोटालों पर कितने बार कहे हम लोग, 36,000 करोड़ का नान घोटाला, बड़ा घोटाला, चिट फंड लक्ष्मी जी, कंपनियों को- केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करके आप लोग घोटालों का आरोप लगा रहे हैं। चिट फंड कंपनियों ने दसों कांग्रेस तो हमेशा केंद्रीय एजेंसियों पर आरोप लगाना इनका काम है, लेकिन जिस प्रकार से जहां ईडी छापे मार रही है तो इतने बड़े पैमाने में सोना चांदी और रुपये पैसे निकल रहे हैं, तो क्या ये गलत, ये भ्रष्टाचार का पैसा नहीं है? इसका जवाब कांग्रेस को देना चाहिए आज प्रदेश में और देश में जहां भी। और ये इनका धंधा ही है, जहां पे इनका भलाई होता है, जैसे ये इनका चुनाव को लेकर जिस प्रकार से चुनाव आयोग पे भी ये लगातार विरोध जताते रहे हैं, न्यायालयिक प्रक्रिया पे विरोध जताते रहे हैं, ये ईडी और सीआईबी जैसे जो संस्थाएं हैं उन पे आरोप लगाते रहे हैं। ये इनका काम है कि सेंट्रल जो एजेंसी है, न्यायिक एजेंसियां हैं, उन पे आरोप लगाती है, लेकिन चुनाव जीतते लक्ष्मी जी की बात हो जाए, लक्ष्मी जी की बात पूरी हो जाए जी। तो जनता का स्पष्ट ये बहुमत इनको मिल गया है, वहां पे इनको नहीं लगता कि उसमें कोई छेड़छाड़ की गई है या कुछ किया है ईवीएम में, लेकिन इनको जहां पे इनकी हार होती है तो निश्चित रूप से ये सेंट्रल एजेंसियों पे आरोप लगाते हैं। तो ये कांग्रेस का चरित्र है, ये अपने चरित्र से कभी बाज नहीं आएंगे हमेशा से, क्योंकि जिस प्रकार से कांग्रेस का शासन रहा है 60 साल से, ये अपने सेंट्रल एजेंसियों का जितना दुरुपयोग करके अपनी सत्ता को बनाए रखने के का काम किया है, तो इनको लगता है भारतीय जनता पार्टी जो इतना बड़ा मैंडेट आम जन ने दिया है, लेकिन इनको वो रास नहीं आ रही है, और इसको लेके कहीं ना कहीं ये विरोधाभास पैदा कर। ठीक है लक्ष्मी जी, अगर ऐसे आरोप सामने आ रहे हैं तो इसकी जांच हो जानी चाहिए। जांच के लिए क्या बीजेपी का क्या कहना है? इन आरोपों के बारे में बीजेपी क्या कह रही है? अंतर है लक्ष्मी जी, इन आरोपों के बारे में जो लिस्ट कांग्रेस जारी कर रही है उस पर क्या कहना है? किस तरीके से तैयार है बीजेपी? हेलो, बीजेपी तैयार है क्या जांच के लिए? बीजेपी तैयार है। हम ये नहीं कह रहे कि हम ही जांच करके दंडित कर दे रहे हैं। हम रोका किसने आपको? अरे अपने नेताओं की जांच करा लीजिए। कन्हैया जी, आपको रोका किसने? जांच करा लीजिए, ये कह रहे हैं। आपसे भी कह रहे हैं, हमारे को तो रोका है। तो आप लोगों को तो केंद्रीय एजेंसी पर विश्वास नहीं है ना, अगर मान लो जांच हो गई। कन्हैया जी, आप जाकर के हाई कोर्ट पे रोक लगवा रहे हैं, इसका मतलब है कि आपकी उसमें संलिप्तता है। अरे केंद्रीय एजेंसी से मान लो जांच होगी, आप लोग को विश्वास तो नहीं है ना उस पर? आपको हमसे डर है जांच से, तो आप खुद अपनी एजेंसी जांच करा लीजिए। तो आप आखिर भाग उस पर विश्वास है कि नहीं आप लोगों को? केंद्रीय एजेंसी से मान लो जांच होगी, आप लोग विश्वास है, तैयार है? कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने पत्र लिखा है, ठीक है। लेकिन क्यों जांच नहीं कर रहे हैं? जांच से भागना इस ये बात सरकार जो को है, स्पष्ट रूप से उसमें प्रदर्शित मान्यता करता है ही कि ये सच्ची सारी है। बातें सत्य ठीक है। है, सारे लोग घोटाले में लिप्त हैं। मनीष वोरा जी की तरफ चलते हैं। मनीष जी, आपने दोनों पक्षों को सुना। जनता के अगर मूड को हम जानना चाहें तो क्या भ्रष्टाचार अभी भी एक अहम मुद्दा है, या इसको एक तरीके से शिष्टाचार का हिस्सा मान के इग्नोर करती है जनता, और हर बार इसी तरह जो भी सरकार आती है वहां भ्रष्टाचार का मामला सामने आता है? देखिए मोहन जी, जो भी पार्टी विपक्ष में रहती है वो लगातार सबसे प्रमुख बात उठाती है वो भ्रष्टाचार की। लेकिन मैंने पहले ही कहा ना कि भ्रष्टाचार की बात तो उठाई जाती है, भ्रष्टाचार को लेकर के सदन में भी हल्ला मचाया जाता है, सड़क पर भी हल्ला मचाया जाता है, जनता के बीच जाकर के भी हल्ला मचाया जाता है, लेकिन जब जनता उनको चुन करके बैठा देती है उस जगह पर जहां पर बैठ करके वो न्याय कर सकते हैं, जनता के गाढ़े पसीने की जो कमाई है उसका सदुपयोग कर सकते हैं, उस जगह पर बैठ करके वह न्याय नहीं करते। वो सीधा सीधा फिर ये बोलते हैं कि जैसे कि अभी हम देख लें, अभी आरोप लग रहा है कांग्रेस ने घोटाला किया शराब में, तो कांग्रेस ने दूसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर के बोला कि बीजेपी ने भी शराब में घोटाला किया था। अरे तो भाई दूसरे ने किया था तो आप कर सकते हो, जरूरी थोड़ी है कि उसने किया था तो आप भी करोगे। जनता के लिए कितना बड़ा मुद्दा है? जनता क्या इस तरीके के मुद्दों पर ध्यान देती है? वही चीज मैं कह रहा हूं मोहन जी कि जब भी बात इस तरीके की आती है तो जनता आज की डेट में इस बात को समझ रही है कि लगातार राजनीतिक दल जो है भ्रष्टाचार को लेकर के मुद्दे उठाते हैं और उसको बड़ा मुद्दा बना करके पेश करने का प्रयास करते हैं, लेकिन बात यहां पर यह होती है कि जनता के फायदे की कोई भी चीज उसमें निकल करके नहीं आती है, और जनता ये बात जान गई है कि आज की डेट में भ्रष्टाचार कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। यहां सवाल इस बात का होता है कि जो बात को लेकर के आप सत्ता में आए हैं उस पर आप कितना इंप्लीमेंट करते हैं, जनता को आपकी योजनाओं का कितना फायदा मिल रहा है, और जनता का जीवन स्तर आप कैसे ऊंचा लेकर के जा सकते हैं, ये ज्यादा महत्वपूर्ण। जनता के लिए महत्व
केस आया, इंदिरा प्रियदर्शनी बैंक के मामले में जांच आगे में की फिर जांच समय की लग जाए। जाएगा। जांच प्रारंभ हो गई है और समयावधि के लिए भी हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन किया और स्पष्ट हो गया है कि निर्धारित समयावधि में जांच भी पूरी होगी, कार्रवाई भी होगी और उन्होंने तो आश्वस्त किया है कि जो घोटालेबाज हैं उनसे राशि वसूली जाएगी और वो वसूली खातेदारों में वितरित की जाएगी। देर होने से क्या नहीं लगता आपको कि एक तरीके से न्याय नहीं मिल पाएगा, अन्याय हो जाएगा? ये तो देरी होना, ये चीज इन लोगों को सोचनी चाहिए जिन लोगों ने 15 वर्षों तक के नार्को टेस्ट की सीडी को दबा करके रखा। तो विपक्ष में तो आप लोग थे, आप लोग उठाते हैं मामले को ज्यादा, कोर्ट में तक पेश नहीं किया उसको। आखिर कोर्ट के आदेश पर जांच हुई तो वो कोर्ट की प्रॉपर्टी थी, कोर्ट में पेश हो जानी चाहिए थी, नहीं हुई। इसका मतलब है कहीं ना कहीं पूरे मामले में गड़बड़ थी, गड़बड़ है और उस गड़बड़ की अब जांच हो रही है। जांच हो रही है। लेकिन लक्ष्मी जी, प्रधानमंत्री के दौरे के समय में इस तरीके की बात सामने आना बीजेपी को भी पाक साफ नहीं बताता, बीजेपी के दामन के दाग बता रहा है बार बार। क्या ऐसे लोगों को जो घोटाले में आप लोग दूर करेंगे क्या इस चुनाव में? पार्टी ऐसा कुछ निर्णय लेगी? देखिए, ये कांग्रेस जो है उसकी ओछी राजनीति और ओछी मानसिकता जो है ये इनकी इसका परिचायक है। आज जब चुनाव नजदीक है तो ये आम जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता जागरूक जनता है और जिस प्रकार के इन्होंने वादे किए और जनता के साथ में नाइंसाफी की है, इसको निश्चित रूप से जनता जो है बाहर का रास्ता दिखाएगी। और कांग्रेस जो है आज कितना भी ये बदनाम करने की कोशिश कर ले, लेकिन मैंने पहले भी कहा है कि ये इनके दामन कीचड़ से सने हुए हैं। आज छत्तीसगढ़ में हर तरह के घोटाले जो छत्तीसगढ़ की सरकार के माध्यम से हुए हैं और इसकी नाकामी को लेकर भारतीय जनता पार्टी के लोग आमजन के बीच में जाएंगे और छत्तीसगढ़ की एक एक जनता, एक शासकीय कर्मचारी को देख लीजिए जिस प्रकार से इन्होंने शासकीय कर्मचारियों के साथ में धोखा किया, चाहे इनके जो संविदा कर्मी की बात करें, एक भी संविदा कर्मी जो कलेक्टर दर पे कर्मी थे और भी जिन सारे लोगों को इन्होंने वादा किया था कि वो रेगुलर करेंगे सरकार के आने पर, उनको किया नहीं। महिलाओं के साथ इन्होंने न्याय किया नहीं, शराबबंदी तो किया नहीं। दूसरी बात, हम महिलाओं को रोजगार की बात करते हैं, 22,000 महिलाओं को स्व सहायता समूह की बहनें जो रोडी टू ईट का काम कर रही थी उनको भी बेरोजगार कर दिया। तो इस प्रकार से इन्होंने वृद्धों के साथ में अन्याय किया, निराश्रितों को पेंशन बढ़ाने की बात कही, विधवा महिलाओं के पेंशन देने की बात कही। ये हर तरह से आज महिला स्व सहायता समूह के कर्ज माफी की बात कही, लेकिन जिस प्रकार से इन्होंने छत्तीसगढ़ के लोगों को छला है, छत्तीसगढ़ की जनता जो है इनको उखाड़ फेंकने के लिए तैयार है। ठीक है, ये तो अलग मुद्दे पे आप चले गए, लेकिन ठीक है, घोटालों से जुड़ा हुआ ही मसला है, जनता की पसंद नापसंद से। एक बार फिर से मनीष जी की ओर रुख करते हैं। मनीष जी, ऐसी स्थिति में जब समय कम है, कुछ रिजल्ट निकलेगा कि ये केवल चर्चा में ही फंसे रह जाएंगी? ये सब बातें उठती हैं पर रिजल्ट ओरिएंटेड है कि नहीं इस तरीके की चीजें? मोहन जी, जितने भी घोटालों की बात आज तक हो रही है, चाहे 34 घोटालों की लिस्ट जो है वो कांग्रेस दे, चाहे भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के घोटालों की लिस्ट दे रही है, यदि आप ओवरऑल निकाल के देखेंगे अब तक केंद्र और राज्य सरकार में जितने भी घोटालों के आरोप लगे उसमें से मुझे लगता है मुश्किल से 1% से भी कम घोटालों के लेकर के जांच हुई है और जांच होने के बाद उसकी रिपोर्ट आई है और उसमें किसी व्यक्ति को सजा हुई होगी। बहुत कम इसका रेशियो है, 1% से भी कम रेशियो है इसका। तो ये जो स्थितियां बनती, मैंने कहा कि ये राजनीतिक फायदा उठाने के लिए सीधे तौर पे ये चीजें की जाती है और इसको फ्रेमिंग करके और इसको पूरा मैनेज करके जो है वो बनाया जाता है। इसका मैंने बोला, जनता जब इन चीजों को देखती है, जनता के मानस पटल पर इस बात को अंकित करने का प्रयास किया जा सकता है कि जो सरकार में बैठा है वो भ्रष्ट है, वो लगातार गलत कार्य कर रहा है, विकास कार्य नहीं हो रहे हैं, जो विकास कार्य हो रहे हैं उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। ये जनता के मनस पटल पर बैठाने का प्रयास किया जाता है और जो सत्ताधारी दल होता है वो इस बात को बताता है लगातार कि जो हम काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन जब जनता इसका आकलन करती है और आने वाला जो चुनाव है उसमें इस बात का जवाब देगी कि किसने क्या किया है और क्या नहीं किया। क्या भ्रष्टाचार की जो आप मोहन जी कर रहे थे कि भ्रष्टाचार को जनता क्या शिष्टाचार मान लेती, निश्चित रूप से आज के समय में यदि हम जाएं तो मैं बोलता हूं, मैं हूं, कन्हैया जी हैं या कोई भी XYZ व्यक्ति जाएगा तो सरकारी दफ्तर में बगैर उसके काम हो ही नहीं सकता।
आप कितना भी कुछ भी कर लीजिए, कितनी भी ईमानदारी की बात करें, चाहे नरेंद्र मोदी जी की केंद्र सरकार हो, चाहे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की राज्य सरकार हो, हर जगह ये शिष्टाचार में शामिल हो चुका है और जनता इसके लिए हैबिचुअल हो गई है कि हमको ये काम कराना है तो सीधे तौर पे हम सीधे रास्ते जाएंगे तो काम होगा नहीं है भ्रष्टाचार का मुद्दा। ऐसे में आप लोग उठा जरूर रहे हैं कन्हैया जी, फायदा नहीं मिलेगा। देखिए, मैं हर बात मैं पहले कह रहा हूं कि एक बार पिछली डिबेट में मैंने कहा था कि राजनीति चुनाव को सामने रख करके ये मुद्दे उठाए जा रहे हैं, ये आपका सोचना है। हाँ, लेकिन ये मुद्दे इसलिए सामने आ रहे हैं कि इन मुद्दों पर कार्रवाई जो तत्कालीन सरकार को करनी थी उन्होंने नहीं की। इन मुद्दों पर हमारी सरकार बनने के बाद कार्रवाई प्रारंभ हुई, उस पर रोक लगा दी गई। अब हम प्रधानमंत्री जी के संज्ञान में ला करके यदि उस बात को रखना चाह रहे हैं तो उसको लेकर के इतनी तकलीफ, ये तो हम प्रधानमंत्री जी से सवाल कर रहे हैं। क्या सवाल पूछने का हक भी है, सवाल पूछने का अधिकार भी खत्म कर दिया है भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने? ठीक है, चलते चलते लक्ष्मी जी की टिप्पणी ले लेते हैं। ये चुनावी नहीं है इस तरीके के मुद्दे उठाना, हम समय समय पर उठाते हैं और याद दिलाते हैं कि बीजेपी ने भी गड़बड़ी की है, ये कहना है कांग्रेस का। लक्ष्मी जी, बीजेपी ने गड़बड़ी की है कहना है, आज याद आ रही थी तो चुनाव के पहले याद आ रहा है क्या? इतने दिन तक के 4.5 साल कांग्रेस सरकार में थी तो इनको याद नहीं आया? आज चुनाव को लेके ये जिस प्रकार की बातें कर रहे हैं, ये अपने दामन में लगे जो दाग है वो ये धोना चाहते हैं। लेकिन मैंने पहले भी कहा है, अभी भी कह रही हूँ, छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार का आज वातावरण है, इनके कांग्रेस की सरकार को आम जनता से धोखा करने के लिए, तो ये आज इनको चेक जाना चाहिए और जाम जनता के सामने जवाब देना चाहिए कि क्या जनता ने इनको चुनकर भेजा था तो जनता की समस्याओं को हल करने के लिए भेजा था कि आम जनता के पैसे जो हैं उनको सरेआम लूटने का काम करने के लिए भेजा था। ये जवाब कांग्रेस सरकार को आम जनता को देना चाहिए कि 1 लाख करोड़ के घोटाले का जवाब भारतीय जनता पार्टी दे, प्रधानमंत्री जी दें, गृह मंत्री जी दें, लेकिन इसको प्रधान ये कोशिश की है कांग्रेस ने। लक्ष्मी जी, ठीक है, चलिए आवाज मिल पा रही है लक्ष्मी जी? नहीं, आपकी आवाज ठीक है। ये कोशिश है कांग्रेस की कि प्रधानमंत्री तक ये बात जाए कि आप लोगों के यहाँ क्या घोटाले हुए हैं। इनके 4.5 साल समय था, है ना, तो उस समय में इनको नहीं सूझा। और प्रधानमंत्री जी पूरी तरह से वाकिफ हैं कि छत्तीसगढ़ की जनता के साथ में किस प्रकार से कांग्रेस की सरकार अन्याय कर रही है। ठीक रूप से ये अपने बात रखने के लिए इन्हें खुले छूट है, लेकिन आम जनता जो है वो संदेह की भरी नजरों से देख रही है इस कांग्रेस की सरकार को कि इन्होंने जो आम जनता से के साथ अन्याय किया है वो किस उम्मीद से। समय की बाध्यता है, इसलिए इस चर्चा को आगे हम नहीं बढ़ा पाएंगे, लेकिन ये भी तय है कि घोटालों के आरोप प्रत्यारोप का दौर हमें और आगे देखने को मिलेगा, क्योंकि इसी पर एक तरीके से परसेप्शन तैयार होता है कि कौन सी पार्टी ज्यादा ईमानदार है, और जैसे जैसे चुनाव आएंगे इसकी रफ्तार बढ़ सकती है। फिलहाल प्रधानमंत्री के दौरे के पहले इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप ने राजनीति को गर्म कर दिया है। हमने चर्चा भी कर ली है। हमारे साथ इस चर्चा में लक्ष्मी जी जुड़ी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ मनीष वोरा जी रहे, उनका धन्यवाद, और हमारे साथ कन्हैया जी रहे, उनका भी धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों का धन्यवाद कर इस चर्चा को आज हम यहीं खत्म करेंगे और उम्मीद करेंगे कि जो पार्टियां हैं वो ईमानदारी से काम करें और जनता के प्रति जो उनकी जवाबदेही है उसे निभाएं भी, क्योंकि उसी के आधार पर उन्हें चुना जाता है। तो जब चुना गया है तो उसके लिए बेहतर वो काम करें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, आप लोग देखते रहिए टीवी 24। नमस्कार। देखो समय आ गया, जाने को स्कूल, देखो समय आ गया, नए नए कुछ
कुछ दोस्त मिलेंगे, साथ पढ़ेंगे और लिखेंगे, खेलेंगे, देखेंगे, सोचेंगे, सब मिलकर कुछ नया करेंगे।